चर्चा हो रही है राजस्थान में बाघ संरक्षित क्षेत्र, यानी कि राजस्थान के अंदर कुल कितने बाघ परियोजनाएं हैं। बोले तो टाइगर प्रोजेक्ट। और वैसे भी आपको पता है अभी हाल ही के अंदर राजस्थान में कुल बाघों की संख्या की गणना भी की गई थी। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि राजस्थान में कुल कितने बाघ हैं। देखिए, बाघ संरक्षित क्षेत्र या बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट। वैसे एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार बनता है कि निम्न में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस बंदे को कहा जाता है उसका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। देखिए, राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में जो बाघों की गणना हुई है, तो याद रखिएगा कुल बाघों की संख्या, कुल बाघों की जो संख्या है वो है, याद रखिएगा 134, 134 बाघ है राजस्थान में। अच्छा, सर्वाधिक बाघ कौन से बाघ संरक्षित क्षेत्र में है, आइए वो भी हम सारी चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि पूछा जाए कि राजस्थान में कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र या फिर बाघ परियोजनाएं हैं या फिर टाइगर प्रोजेक्ट हैं, तो याद रखिएगा अभी वर्तमान के अंदर कुल राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं 5? देखिए, पांच कौन कौन सी देखिए। एग्जामिनर पूछने में आपको यह भी पूछ लेगा कि राजस्थान का प्रथम बाघ संरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा राजस्थान का प्रथम जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो है आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और ये जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है ये है, याद रखिएगा कहां, सवाई माधोपुर। याद रखिएगा राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1973। अच्छा, कई बार ऐसे भी ऑप्शन में दे देता है 1973 टू 74, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा टाइगर जो रिजर्व है वो है आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व है। और ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये है आपके अलवर के अंदर। याद रखिएगा ये राज्य का दूसरा, वैसे जो भी लिखूंगा मैं सारे क्रम से ही लिख रहा हूं। ठीक है, ये जो है याद रखिएगा 1978 टू 79। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो टाइगर रिजर्व है यानी कि जो बाघ परियोजना है वो है आपके सामने याद रखिएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और ये जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये है आपके कोटा और झालावाड़। याद रखिएगा 2013। ठीक है, नंबर जो 4 है वो है आपके रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ये है आपके बूंदी।
बूंदी और साथ में याद रखिएगा सवाई माधोपुर। दो हजार बाईस। और नंबर 5 धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 2023। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है आपके सामने हमारे राजस्थान के अंदर कुल 5 टाइगर रिजर्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए अभी हाल ही के अंदर जो बाघों की गणना की गई थी कि राजस्थान में कुल कितने बाघ हैं, याद रखिएगा इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है यहां पर याद रखिएगा बाघों की संख्या है 73। यहां पर टोटल कितने बाघ हैं, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 73। अच्छा, सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर बाघों की जो संख्या है वो कितनी है, 40। यानी कि सर्वाधिक यदि आपको पूछा जाए तो फिर आपको याद रखना है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यहां पूछा जाए मुकुंदरा के अंदर तो याद रखिएगा 2। रामगढ़ विषधारी के अंदर पूछा जाए तो याद रखिएगा 6 बाघ हैं। जबकि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के अंदर टोटल कितने हैं, 10। आप कहेंगे सर इनको हम काउंट करते हैं तो फिर 134 आते नहीं हैं, क्योंकि इसके अलावा जो शेष 3 बाघ हैं, शेष 3 वो इस बाघ परियोजना के अलावा और कहीं है। आप कहेंगे सर और कहां पर है, तो केला देवी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर, और शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर भी बाघों को देखा गया और उनकी गणना की गई, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेष आपके कहां है, केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य और शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व में नहीं आते ना, ये बाघ संरक्षित क्षेत्र नहीं है। उसके अलावा ये आपके सारे सारे क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान में याद रखिएगा अभी हाल ही में जो बाघों की गणना हुई है वो इस प्रकार से है। एग्जाम के अंदर यहां से कोई सा भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, तो आप कहेंगे सर 5। अच्छा, कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है, कौन सा कहां पर है, अच्छा कौन सा कौन से नंबर का है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ। अब इसके अलावा तो आप जैसे कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे टाइगर लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कौन सा है जिसे बाघों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है, तो याद रखिएगा बाघों की क्रीड़ा स्थली या फिर टाइगर लैंड जिसे कहा जाता है वो है आपके रणथंबोर टाइगर रिजर्व, यानी कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है टाइगर लैंड, यानी कि बाघों की क्रीड़ा स्थली। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्लियर, तो ये आपके सारे के सारे हो गए नवीनतम अपडेट के तहत। आप ये मान लीजिए करंट के हिसाब से बहुत अच्छा फैक्ट बन सकता है बाघों की कुल संख्या जिसमें सर्वाधिक कहां पर है, और उसके अलावा ये बाघ संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, कंप्लीट, प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे करंट के हिसाब से ये क्वेश्चन था तो ये एग्जाम में पूछा गया कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य को चौथा बाघ संरक्षित, तो आप कहेंगे सर रामगढ़ विषधारी। लेकिन अभी हाल ही में करंट में आपको ऐसे पूछ लेगा कि हाल ही में राजस्थान के किस 5वें बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में अनुमोदित किया गया, तो याद रखिएगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखिए। क्लियर, चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला,
तो ये सारी बातें क्लियर हो गई ना, एक एक याद रख लीजिए। रणथंबोर